नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 28 दिसंबर 2020 को जो पहली शिफ्ट रही है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें साथ ही हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी और जिनका पेपर था 28 दिसंबर का, उनके लिए भी ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो है ये किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोनास साल्क। जोनास साल्क जो है इनके द्वारा डेवलप करा गया था पोलियो वैक्सीन को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है डेवलप के ऊपर, तो आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे जो आने वाली शिफ्ट रहेंगी उसमें भी हो सकता है कि डेवलप के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 17वें स्पीकर कौन थे लोकसभा के? तो यहाँ पे आपको पता है कि करंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो वो रहेंगे ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये करंट टाइम के लोकसभा स्पीकर हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करने के लिए वो पूछता है, आपको नंबर दे देता है कि 17th स्पीकर कौन है। तो 17th स्पीकर हो जाएंगे ओम बिरला। ओम बिरला जो है ये 17वें स्पीकर हैं लोकसभा के। अगर आपसे 16th पूछा जाए तो सुमित्रा महाजन जो होंगी ये हो जाएंगी 16th स्पीकर लोकसभा की। विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का सबसे पुराना डैम कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कलनई डैम, जिसको कि ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है, दोनों ही सेम डैम रहेंगे, कलनई डैम और ग्रैंड एनीकट। ये डैम है जो कि सबसे पुराना डैम है इंडिया का। ये कहाँ पे लोकेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूछा गया है, तो बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करा जाता है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वाटर के अंदर? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से पता लगाया जाता है ऑब्जेक्ट का कि पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। तो ओशियंस और सीज में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए यूज करा जाता है सोनार का। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट। तो ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस करा था कि गौतम बुद्ध जो थे इनके द्वारा एनलाइटनमेंट की जो प्राप्ति करी गई थी वो कहाँ पे करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोध गया। तो बोध गया जो है ये कहाँ पे है, ये है बिहार में। जो बोध ट्री है उसके नीचे गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट जो है उसकी प्राप्ति करी थी। तो आपको जगह याद रखनी है, बोध गया जो होगी वो जगह हो जाएगी और किसके नीचे करी थी, तो वो हो जाएगा बोधि ट्री। कहाँ पे जगह है ये, तो ये जगह है बिहार स्टेट में। विच कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी दी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। तो एरिया में सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कौन सी कंट्री है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया में। अगर पहली की बात करी जाए तो पहली रहेगी रशिया, दूसरी रहेगी कनाडा, तीसरी रहेगी अमेरिका और चौथी रहेगी चाइना। इंडिया जो है वो 7वें नंबर की है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सी कंट्री रहेगी सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी कंट्री, तो वो हो जाएगी कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज दी विंटर ओलंपिक 2020 गोइंग टू बी हेल्ड। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जितने भी टूर्नामेंट्स आगे होने वाले हैं वो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है, या फिर जो अभी करंट टाइम में टूर्नामेंट्स हुए हैं वो कौन सी कंट्री में हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको इस चीज के ऊपर। तो विंटर ओलंपिक 2022 जो होंगे ये कौन सी कंट्री में होंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना की जो कैपिटल रहेगी बीजिंग, वहां पे होने जा रहे हैं विंटर ओलंपिक 2022 के, जिसको कि बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 के नाम से भी जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच स्टेट आर दी अजंता एंड इलोरा केव्स सिचुएटेड। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हम काफी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि अजंता और इलोरा केव्स जो हैं ये कौन सी स्टेट में हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है अजंता और इलोरा केव्स। ये दोनों केव्स जो हैं आपको ये भी याद रखना है कि ये दोनों केव्स जो हैं ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फादर के ऊपर। फादर कौन है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के? बाकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं फादर्स के ऊपर। तो ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स का, जिसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उन सबकी सेपरेट वीडियोज मिलेंगी। तो आप उसको जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसको कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ये जो है ये फाउंडर रहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है उसके फाउंडर रहेंगे विक्रम साराभाई। व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक डे के ऊपर, तो डे भी इंपॉर्टेंट रहेगी, डे के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इंटरनेशनल योगा डे जो होता है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून। हर साल 21 जून को सेलिब्रेट करा जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग दैट फर्स्ट वेंट इनटू स्पेस? तो पहला डॉग कौन था जो कि स्पेस में गया था, उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइका। लाइका जो था ये पहला डॉग था जो कि स्पेस में गया था। तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं फर्स्ट बारे में कि पहले कौन है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, तो यहाँ पे एक स्टडी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया कि स्टडी ऑफ बर्ड्स किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होती है इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगर आप हमारी सारी वीडियोस डेली बेसिस पे देखते आ रहे हैं तो ये काफी इजी पेपर रहा होगा आपके लिए, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्यादातर वो हमारी वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? तो ये मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि कैपिटल और करेंसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो डेनमार्क जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोपेंगन। कोपेंगन जो है ये कैपिटल रहेगी डेनमार्क की, तो ये आपको याद रखना है। और करेंसी हो जाएगी यूरो। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू अमेरिका? तो अमेरिका को जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका के पास, वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने गिफ्ट किया था उनको? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री है इनके द्वारा गिफ्ट करा गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका को। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वन दी 2020 फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल? तो यहाँ पे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको स्पोर्ट्स में पहले से ही बता रहा हूं कि स्पोर्ट्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2020 का फ्रेंच ओपन जो जीता गया है मैन सिंगल का टाइटल, ये किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है इन्होंने जीत लिया है 2020 का फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल। जितने भी टूर्नामेंट्स हैं सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, जरूर देखें उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AQI? AQI की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म का भी बताया था मैंने आपको कि फुल फॉर्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो AQI जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है ये फुल फॉर्म रहती है AQI की। विच इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? तो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है यूनिवर्स में? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। तो हीलियम जो गैस होती है दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट रहेगा पूरे यूनिवर्स का। तो ये आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो होता है वो सबको पता ही होता है, आपको भी पता ही होगा। दूसरा याद रखना है आपको, दूसरा रहेगा हीलियम। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन दी फेस? तो ये अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा था, जो RRB की सीरीज चल रही है उसमें काफी क्वेश्चंस उस सीरीज से आए हैं। तो हमारे फेस में कितनी बोन्स होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। टोटल 14 बोन्स होती हैं हमारे फेस में, जिनको कि फेशियल बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स रहेंगे हिंदुस्तान के सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सब आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी नेशनल इंस्टीट्यूट की हमारे चैनल पे भी। तो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं सब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में लोकेटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। When was the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया?
तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हिंदुस्तान में लागू करा गया था वो कौन से साल में करा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर रह जाएगा 1972 एडी में लागू करा गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हिंदुस्तान में। What was the name of the party formed in 1923 by मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास? तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। कौन सी पार्टी है जो कि फॉर्म हुई थी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास? सी.आर. दास की फुल फॉर्म रहेगी चितरंजन दास। इन दोनों के द्वारा कौन सी पार्टी फॉर्म करी गई थी 1923 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। तो ये आपको पता होगा कि स्वराज पार्टी जो है ये फॉर्म करी गई थी मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा 1923 में। तो जितनी भी पार्टीज रहेंगी वो सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपको याद रखना है। गदर पार्टी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी को भी और बाकी इंडियन सोशलिस्ट पार्टी को भी। सभी पार्टीज जो होंगी इन सबको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे। विच स्टेट विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021? तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करा गया है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर मिलेगा आपको आगे आपके एग्जाम्स में। तो चौथा एडिशन जो होने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 में, ये कौन सी स्टेट होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा जो स्टेट है वहां पे होने जा रहा है चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। What is the total amount of salt in our body? तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें टोटल कितना अमाउंट होता है सॉल्ट का? तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4%। तो 0.4% जो होता है ये अमाउंट होता है टोटल हमारी बॉडी में सॉल्ट का, तो ये आपको याद रखना है। वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? तो एयरपोर्ट्स की सेपरेट वीडियो है जो कि आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। जितनी भी सेपरेट वीडियोस हैं सब आपको मिलेंगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में लोकेटेड है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। What is the value of acceleration due to gravity at the center of the earth? तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसकी वैल्यू क्या रहेगी अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है और काफी इजी क्वेश्चन भी रहता है, क्योंकि हम काफी बार पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो 0 वैल्यू रहती है एक्सेलरेशन की ग्रेविटी की वजह से सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं और साथ ही साथ जो पहली शिफ्ट रही है 28 दिसंबर की, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि हमको अभी तक नहीं मिल पाए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उसकी हम दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जल्दी हमारे चैनल पे। तो जब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।